हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, हमारी 3.4 जो एक्सरसाइज थी ना, 3.4 वो कंप्लीट हो गई थी बेटा। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5। उससे पहले सुनो उसमें है क्या। उसमें आपका पीरियोडिक फंक्शन है कि फंक्शन पीरियोडिक मतलब चेक करना है हमें उस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, या यूँ कहें कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f, उसमें लिख रही हूँ x प्लस में p इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ध्यान सुनना, एफ ऑफ एक्स प्लस में p इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए, यानी कि x के अंदर एक ऐसा एंगल ऐड किया जाए, ऐसा एंगल ऐड किया जाए और ऐड करने के बाद हमें वापस से वही फंक्शन मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो p को उस फंक्शन का पीरियड कहा जाता है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिनका हम पीरियड बता सकें। अब सुनो, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंड एंड कोसिकेंड। हमें इन सभी का क्या निकालना है? पीरियड निकालना है। ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कुछ सर्टेन लिमिट के बाद इन फंक्शंस की वैल्यू जो है ना वो रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। देखो बेटा, इधर जैसे साइन फंक्शन की बात आ रही है, भी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ना वो साइन एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। हमें इसका पीरियड निकालना हो कि भी जो साइन एक्स है पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या होगा। अब देखो, हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे। हर क्वाड्रेंट की दो पॉसिबिलिटी थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की π/2 माइनस थीटा, इसकी π/2 प्लस में थीटा, पाई माइनस में थीटा, पाई प्लस में थीटा, 3π/2 माइनस में थीटा, 3π/2 प्लस में थीटा और 2π माइनस थीटा और ये 2π प्लस थीटा। अच्छे से याद होंगी आपको। इसमें आपको π/2 और 3π/2 के केस में क्या बताया था कि हमारे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मतलब π/2 और 3π/2 के चक्कर में तो हमें पढ़ना ही नहीं है। 90 डिग्री और 270 डिग्री तो पीरियड का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फंक्शन को ही बदल देते हैं। तो बात आई है पाई की और 2π की। अब जैसे मैं ये कहूँ भी कि एफ ऑफ, देखो बेटा ध्यान से, पाई प्लस में एक्स लिखूँ, मतलब इस फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह पाई प्लस में एक्स लिखती हूँ तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। पाई के साथ नो चेंज, तो ये आ गया माइनस का साइन एक्स। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा एफ ऑफ पाई प्लस जो एक्स है वो एफ ऑफ एक्स आया? ये था एफ ऑफ एक्स, नहीं आया ना। क्या साइन एक्स और माइनस साइन एक्स में डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ पाई प्लस एक्स है ना, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया, यानी कि पाई जो 180 डिग्री है वो तो हमारे साइन एक्स का पीरियड नहीं हो सकता। बात यहाँ पे ऐड होने की हो रही है, पाई माइनस की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करें कि एक्स में कौन सा एंगल ऐड किया जाए। अभी बताओ, अगर मैं एफ ऑफ 2π प्लस में एक्स निकालूं, ठीक है, फंक्शन में x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2π प्लस में x। सुनो, साइन था 2π प्लस में x, आप इसको कैसे पढ़ोगे? 2π प्लस, यानी कि आपका एक राउंड पूरा और सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है। अब सेकेंड राउंड शुरू हो गया तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो फंक्शन है साइन, वो कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है भी। और 2π के साथ फंक्शन चेंज भी नहीं होगा। तो ये बताओ बेटा, ये साइन एक्स आ गया कि नहीं आ गया? साइन एक्स आने का मतलब है कि ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स। अब देखो, एफ ऑफ 2π प्लस में एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के। तो p जो कह रहे थे ना, p, उस p का काम किसने किया? 2π ने। तो अब अच्छे से सुन लो, याद रखना आपको कि जो साइन एक्स है ना उसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है। साइन जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, और किस पीरियड के साथ है? 2π के साथ। अब हम बात करते हैं बेटा कोस की। देखो,
अगर एफ ऑफ एक्स कोस एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स कोस एक्स के इक्वल है और हमें इसका पीरियड निकालना हो, तो बेटा इसके साथ भी बिल्कुल सेम है। मुझे ये बताओ, अगर तुम यहाँ पे पाई प्लस एक्स रखोगे, एक्स की जगह तुमने पाई प्लस एक्स रखा, तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, पाई के साथ चेंज तो नहीं होगा लेकिन माइनस का तो आएगा ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया। नहीं आया तो पाई तो बेटा इसके पीरियड का काम है, नहीं करेगा। अगर तुम यहाँ से 2 पाई निकाल के देखो, एक बात तो समझ गए होंगे, मैं पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 क्यों नहीं ले रही, क्योंकि उसके साथ तो फंक्शन ही बदल जाता है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है हमें। अब देखो 2 पाई प्लस में एक्स लिया, आप लिखोगे कोस 2 पाई प्लस में एक्स, तो बेटा 2 पाई प्लस दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो कोस भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 2 पाई के साथ नो चेंज, तो ये कोस एक्स आया कि नहीं आया, कोस एक्स, यानी कि वापस से हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 2 पाई प्लस में एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो जो पी करे थे ना, हम यहाँ पे लिख रहे थे एफ ऑफ एक्स प्लस में पी, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो पी पीरियड का काम करेगा, तो अब पीरियड का काम कौन करेगा, 2 पाई। अब आप अच्छे से याद कर लो कि भाई चाहे साइन फंक्शन हो चाहे कोस फंक्शन हो, दोनों का जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है, ध्यान रहेगा। अब हम बात करेंगे tan की और कोट की। देखो बेटा एफ ऑफ एक्स अगर tan x के इक्वल है, हमें चेक वही करना है, भी पाई प्लस एक्स निकाल के देखेंगे, 2 पाई प्लस एक्स निकाल के देखेंगे। यूँ बताओ, जब हमने पाई प्लस एक्स लिया तो यहाँ आ जाएगा tan पाई प्लस में एक्स, तो बेटा पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। अब थर्ड में हमारा tan कैसा होता है, पॉजिटिव, और पाई के साथ है नो चेंज, तो ये tan x आ गया कि नहीं आ गया। ध्यान से सुनो, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स निकाला और एफ ऑफ एक्स आ गया, लेकिन उससे पहले एक बात और भी सुनो, अगर मैं एफ ऑफ 2 पाई प्लस में एक्स निकालती हूँ, मैंने यहाँ रख दिया tan 2 पाई प्लस में एक्स, तो बेटा 2 पाई प्लस फर्स्ट राउंड पूरा हो गया और हमारा सेकंड राउंड शुरू हो गया। अब सेकंड राउंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो पॉजिटिव होता है और चेंज नहीं होगा, ये भी क्या आ गया, tan x। एक बात बता रही हूँ, ध्यान सुनिए, आपको ये भी तो एफ ऑफ एक्स आया। अब एफ ऑफ पाई प्लस एक्स भी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 पाई प्लस भी एफ ऑफ एक्स। कभी भी एक फंक्शन के 2 पीरियड नहीं हो सकते, पीरियड आपका एक ही होगा। अब आपको पता है क्या करना है, इस केस में और इस केस में दोनों में देखते हैं तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे पी का काम पाई कर रहा है, यहाँ पे पी का काम 2 पाई कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से पीरियड का काम वो करेगा जो इन दोनों में से छोटा होगा, लेस वैल्यू होगी। यानी कि जो टेंजेंट फंक्शन है ना, टेंजेंट फंक्शन, उसका पीरियड हम किसे कहेंगे, पाई को कहेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम निकालेंगे कोट का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया हमने, कोट एक्स। यहाँ देखो इसमें भी अगर आप पाई प्लस एक्स करोगे ना, अब आपको ये चेंज करना आता है, तो ये एफ ऑफ एक्स आएगा, और एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करोगे ना बेटा, तब भी ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। लेकिन हमें इन दोनों में से लेस वैल्यू लेनी है, तो जो कोट फंक्शन है ना उसके पीरियड का काम भी कौन करेगा, आपका पाई। तो आपको याद करना है, साइन और कोस जो थे ना उनका पीरियड तो था 2 पाई, और tan और कोट जो है ना उनका पीरियड क्या होता है, पाई। अब रह गए सीकेंट और कोसिकेंट। अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास सीकेंट एक्स है, मैं यहाँ से पाई प्लस एक्स निकालूं, तो बेटा पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस का सीकेंट एक्स आएगा, यानी कि पाई तो यहाँ पे इसके पीरियड का काम है, नहीं करेगा। अगर मैं 2 पाई प्लस एक्स निकालूं तो क्या लिखेंगे, सीकेंट ऑफ 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव नो चेंज, तो क्या आ गया, सीकेंट एक्स आ गया। तो बेटा सीकेंट जो है ना उसका भी जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई, कोस और साइन की तरह। और अब आप अगला आप खुद चेक करें ना, जो कोसिकेंट होगा ना उसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। तो अच्छे से याद करो, tan कोट सीकेंट कोसिकेंट साइन कोस, इसमें से साइन कोस सीकेंट और कोसिकेंट उन चारों का पीरियड तो होता है 2 पाई, और tan और कोट का पीरियड क्या होता है, पाई।
नेक्स्ट देखो बेटा, ये तो होगी पीरियड की बात। अब क्या आता है कि हमें फंक्शन दिया जाएगा, मैंने लिख लिया जनरली फॉर्म में a cos x प्लस b sin x, आप a sin x प्लस में b cos x लिख लो। आपसे पता है इसमें पूछता क्या है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसका एक मेथड है, आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन और कोस के जो कोफिशिएंट है ना, उनके स्क्वायर का सम करके रूट कर लो। साइन और कोस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट। और अब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, क्या, a cos x प्लस में b sin x, a cos x प्लस b sin x। सुनो बेटा, इसको लिखा जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का जो रूट आया ना, उसके नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है ये बड़ा होता है जो कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट है उसकी नेगेटिव वैल्यू से, और लेस देन और इक्वल टू होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू से। मतलब हम इसको पढ़ेंगे क्या कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू है प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्वेश्चन आते कैसे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स लिख दिया जाए बेटा, क्या, 3 लिख दिया कोस एक्स, ठीक है, प्लस में लिख दे माइनस में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का लिख दिया 4 साइन एक्स। तो देखो कोस का क्वेश्चन क्या है 3, साइन का क्वेश्चन क्या है -4। अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि इस फंक्शन की, चाहे इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख लिया करो, इसकी जगह कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप पहले क्या करो, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट निकाल लो। तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और उसका रूट करके सोल्व करें तो कितना आया 5। यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +5। क्या मतलब है मिनिमम वैल्यू, कि एफ ऑफ एक्स -5 या उससे तो बड़ा रहेगा और +5 या उससे क्या रहेगा लेस, इससे बड़ा कभी नहीं होगा और -5 से छोटा कभी नहीं होगा। अब बाई चांस इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 2 लिख दिया जाता, ठीक है, और अब यूँ कहे कि आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है कि ये तो करना ही है कि साइन और कोस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट तो करना ही है। अब आपने क्या लिखा, यहाँ एफ ऑफ एक्स मत लिखना, अब आप क्या लिखना 3 कोस एक्स माइनस में 4 साइन एक्स। हम सिर्फ एक बार यहाँ तक के फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू +5। समझ गया नहीं, इतना एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ लिया था। अब प्लस में 2 है, हमें तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम बतानी है। तो यहाँ पर 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स है, लेकिन 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स +2 लाने के लिए आपको थ्रो आउट 2 ऐड करना पड़ेगा। देखो इनइक्वलिटी के केस में अगर आप यूँ कहते हो कि x बड़ा है 2 से और छोटा है 5 से, ठीक है, और आप यहाँ पे x +3 लाना चाह रहे हो, तो इसको पता है कैसे पढ़ेंगे कि थ्रो आउट 3 क्या कर दो ऐड कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ यहाँ ऐड कर दो। जैसे इक्वलिटी के केस में हम बोथ साइड सेम टर्म ऐड करते हैं, बोथ साइड सेम टर्म सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही इनइक्वालिटी में भी होता है। अब सुनो, यहाँ मुझे प्लस का 2 चाहिए, इसके 3 cos x माइनस 4x +2 चाहिए, तो उसके लिए आपको थ्रो आउट 2 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे 3 cos x माइनस में 4 sin x प्लस में 2 लेस देन इक्वल टू इधर भी 5 प्लस में 2। अब ये आपका एफ ऑफ एक्स था कि नहीं था, ठीक है भाई, मैंने इसकी जगह फंक्शन लिख दिया, चाहिए यूँ कहीं रख लेना। अब माइनस का 5 और प्लस का 2, तो माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से 5 प्लस में 2 क्या आएगा 7। देखो बेटा यहाँ तक के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -5 थी और मैक्सिमम वैल्यू +5 थी, लेकिन अगर हमारा फंक्शन 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस में 2 है ना, तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो है -3 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 7। क्या मतलब है इस बात का कि मिनिमम मैक्सिमम, इसका मतलब ये है कि हम x को कितने भी डिग्री का एंगल लें
-3 से लेस वैल्यू हमें कभी नहीं मिलेगी और 7 से ग्रेटर वैल्यू हमें कभी नहीं मिलेगी। ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का मेथड। एक बार फिर से सुन लो, क्या है, आपको इस फॉर्म में फंक्शन मिलेगा, इसके प्लस माइनस में कोई और कांस्टेंट भी मिल सकता है। ये जो कांस्टेंट आपके नेगेटिव पॉजिटिव मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ये जो साइन कोस का एक्सप्रेशन है, साइन और कोस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट लो, इस पूरे को बड़ा कह दो इसके नेगेटिव से और छोटा कह दो पॉजिटिव से, और इक्वलिटी भी साथ ली जाती है बेटा, ठीक है। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में तीसरा टॉपिक क्या आता है। पहला तो आपका था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं। दूसरा आपका था कि कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तीसरा आता है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना उनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, जैसे नॉर्मली आप 10th क्लास में बनाते थे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते थे। अब बात हो रही है भाई साइन कोस टेन कोटिन का ग्राफ बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे आपको यूँ कह दिया जाए कि f(x) फंक्शन है, साइन फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है, हमें इसका ग्राफ बनाना हो, लेकिन आपको x की लिमिट मिलेगी। x की लिमिट मिलने का मतलब है वो यूँ कह दे कि x है ना वो 0 या 0 से बड़ा और पाई या पाई से छोटा है, तो आप इससे बाहर नहीं जाओगे। वो यूँ कह सकता था 0 से π/2, चाहे वो 0 से 2 पाई कहे, चाहे -π से पाई कहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यूज लेनी शुरू करेंगे, टेबल बनाएंगे हम, और जो हमारा f(x) कह दो या y कह दो, y हमारा क्या है sin x। 0 से पाई का मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पास 0 से लेके 180 डिग्री तक का एंगल है। डिग्री में सोल्व करो, रेडियंस में सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि 0 से 180 तक हम वो एंगल उठाएंगे जिन पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया सबसे पहले 0 डिग्री, फिर मैं लिख रही हूँ बेटा 30 डिग्री, फिर मैं लिख रही हूँ 45 डिग्री, जिन सब पे आप वैल्यू बता सकते हो। फिर ले लिया बेटा 60 डिग्री, उसके बाद हमने ले लिया 90 डिग्री, उसके बाद ले लिया बेटा 120 डिग्री, उसके बाद हमने ले लिया 150 डिग्री, और बेटा उसके बाद लास्ट ले लिया 180। ठीक है, आप जब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते थे ना तो क्या करते थे, उसके अंदर तो आप कि भी मिनिमम 2 एंगुलर पॉइंट लेने होते थे। अब यहाँ पे जो साइन फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ जो बनेगा वो कर्व बनेगा। कर्व क्या होता है, जो पॉइंट्स को फ्री एंड से मिलाया जाता है। मुझे ये बताओ, तुमने x की वैल्यू 0 ली और यहाँ पुट की तो साइन 0 होता है, यानी कि y क्या हो गया 0। जब तुमने x को 30 डिग्री लिया तो साइन 30 तो 1/2 होता है, 1/2 को अपने पॉइंटों में रख लो 0.5। उसके बाद 45 डिग्री लिया, यहाँ रखा तो साइन 45 तो 1/√2 होता है, और 1/√2 का पॉइंटों में निकालोगे तो 0.7 आएगा। जब आपने 60 डिग्री लिया तो साइन 60 तो √3/2 होता है। अब √3 जो है ना √3 उसकी वैल्यू है 1.7। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेट 0.8 आएगा। जब 90 लिया तो साइन 90 क्या होता है 1। अब बात है 120 की, ये बताओ सोल्व करना आता है कि नहीं। हम 120 को क्या लिखेंगे 90 प्लस में 30। अब 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा पॉजिटिव, 90 के साथ है चेंज किस में कोस में, और कोस 30 डिग्री आया, और कोस 30 डिग्री तो √3/2 होता है, तो यानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। जब आप 150 पे निकालोगे तो आप लिखोगे 90 प्लस में 60। अब 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, चेंज हो जाएगा कोस में हो जाएगा, और बेटा कोस 60 कितना होता है आपका 1/2, तो ये आएगा 0.5। उसके बाद हम 180 की बात करें तो आप 180 को कैसे निकालोगे, 180 प्लस 0 ले लो माइनस 0 ले लो, आप निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, आपको करना क्या है कि एक्स एक्सिस के आप ऊपर आप एंगल मेंशन करो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 0 डिग्री, यहाँ ले लिया 30 डिग्री, यहाँ ले लिया 45 डिग्री, यहाँ ले लिया 60 डिग्री, ये ले लिया 90, फिर ले लिया हमने 120, फिर ले लिया 150,
और फिर ले लिया 180। एक्स एक्सिस पे तो एंगल मेंशन कर दिए डिग्री में, और वाई एक्सिस पे हम रियल नंबर मेंशन कर देते, जैसे मैंने यहाँ ले लिया आपका 1, क्योंकि 1 से ऊपर तो वैल्यू नहीं है, यहाँ मेंशन कर दो सिर्फ आप 2। अभी बताओ, जब x 0 है और y भी 0 है तो ये पॉइंट होगा x 0 y 0। जब x 30 डिग्री है तो y तो बेटा 0.5 है, तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। जब x 45 है तो y तो 0.7 है, तो बेटा थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। जब x 60 है तो y 0.8 है, तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। और जब x 90 है तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, 1 के सामने। पॉइंट तो प्लॉट करने आते हैं आपको। जब 120 की बात आई तो 120 पे 0.8 है, तो वापिस से नीचे उतरना शुरू हो गया 0.8, यानी कि यहाँ से 150 पे आपका क्या है 0.5, तो 0.5 आपका यहाँ से। और 180 पे आपका क्या है 0, तो x तो 180 और y 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 और बेटा y एक्सिस पे क्या होता है x 0। अब जितने भी पॉइंट आपके आए ना, आप इन सभी पॉइंट्स को ऐसे फ्री एंड से मिला दो, स्केल यूज नहीं करते। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, इनसे कर्व ड्रॉ होते, कर्व, और कर्व बनाते टाइम कभी भी स्केल का यूज नहीं होता। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का ग्राफ, कहाँ से कहाँ 0 से पाई। बाई चांस वो 0 से 2 पाई कह सकता था, माइनस पाई से पाई कह सकता था, तो ये बनेगा। अगर वो माइनस पाई से पाई करता ना, तो इधर से ये ग्राफ है ना हमारा यूं जाता, नीचे क्यों जाता बेटा, क्योंकि नेगेटिव एंगल है, साइन माइनस साइन को बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो जो y की वैल्यू आएंगी वो सारी कैसे आएंगी नेगेटिव। अगर हम और आगे की बात करते हैं 2 पाई तक की, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा और नीचे जाके फिर उठेगा तो यहाँ किस पॉइंट पे उठेगा 2 पाई पे। अभी बताओ 180 से आगे नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि 180 के बाद तीसरे क्वाड्रेंट की एंट्री हो जाएगी, और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे जो साइन फंक्शन है वो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव देगा तो हमारा क्वाड्रेंट नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके बेटा।